जो प्रैक्टिकल किया था हाउ टू टेस्ट द बैटरी टेस्ट विद हाइड्रोमीटर। तो सेकंड प्रैक्टिकल हमारा है कि हाउ टू चेक बैटरी वोल्ट विद द मल्टीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि हाउ टू यूज़ द मल्टीमीटर। पहले तो हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल आना चाहिए, फिर हम जो है बैटरी का यानी कि वोल्ट वगैरह चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें जब भी हमें कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो है इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें एक हमें बैटरी की ज़रूरत है जो ये आपके सामने मौजूद है, उसके बाद एक मल्टीमीटर की ज़रूरत है, वो भी आपके पास है। ये दोनों चीज़ें होने के बाद तीसरी चीज़ जो है पहले स्टेप की तरफ हम जाएंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है प्रैक्टिकल का। सबसे पहले तो आपने टूल्स को अरेंज किया, ठीक है, इक्विपमेंट्स अरेंज हो गए। उसके बाद हम आगे अपने प्रिकॉशन की तरफ कि आया जिस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं अगर वो काबिल इस्तेमाल भी है कि नहीं। तो काबिल इस्तेमाल को देखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो बैटरी का हम सबसे पहले क्रैक चेक करेंगे कि बैटरी कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं से बैटरी कहीं से लीक तो नहीं है। नंबर 3 पे हम क्रूजन चेक करेंगे। क्रूजन 2 टाइप्स का होता है, एक वाइट होता है, एक ग्रीनिश टाइप का होता है, उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे हम इसका केमिकल लेवल चेक करेंगे। ठीक है, कि बैटरी का जो एक्वस सोल्यूशन है वो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान है कि नहीं है। ठीक है, ये भी चेक हो गया। इसके बाद हम करेंगे कि बैटरी के जो कैप्स हैं उनके होल बंद तो नहीं है। ठीक, ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर हमें सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है कि मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें मल्टीमीटर का तो इस्तेमाल आना चाहिए। अगर मल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं आएगा तो हम कैसे बैटरी के वोल्ट्स को चेक करेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हमारे पास 2 किस्म की वायर्स हैं, ये कहाँ लगनी चाहिए। तो वोल्ट के ऊपर रेड वायर लगेगी और जहाँ कॉम लिखा हुआ है, कॉम का मतलब है कॉमन, तो ये हमेशा जो नेगेटिव वायर है ये नेगेटिव भी कहलाती है और ये हमेशा कॉम के ऊपर लगेगी। इस वायर को हम चाहे एम्पेयर के लिए इस्तेमाल करें तो रेड वाली एम्पेयर में शिफ्ट हो जाएगी, या मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मिली एम्पेयर पे, लेकिन जो ब्लैक वायर है वो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, इसको थोड़ा सा क्लोज ले जाए कि मल्टीमीटर को इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, AC भी दिया हुआ है, DC भी दिया हुआ है, तमाम दिए हुए हैं। तो हमने चूँकि डायरेक्ट करंट को चेक करना है तो हम इसकी नोब को DC पे लेके जाएंगे। ये जो येलो दिखाया हुआ है, ये जो येलो मार्किंग दी हुई है, ये हमारा DC है, इसके नीचे AC है। तो हमने नोब को सबसे पहले तो DC की तरफ लेके आना है। DC पे लाने के बाद ये DC पे आ गई नोब आपकी, ठीक है। DC पे लाने के बाद हमने इसको ले जाना है 20 वोल्ट्स के ऊपर। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमने इस मल्टीमीटर को ऑन करना है। ये मल्टीमीटर ऑन हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है मल्टीमीटर ऑन हो गया है और 0 जो है डिजिटल पे 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मल्टीमीटर अपनी पॉजिटिव कंडीशन में, सही हालत में है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज़ करते हैं तो कम से कम 100% आपकी श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो है इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है। अब हम जब बैटरी को चेक करते हैं तो बैटरी के ऊपर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह की वोल्टेज हमारे को चाहिए होगी और किस तरह के यहाँ पे वोल्ट इंडिकेट्स होंगे। तो इसमें अगर बैटरी आपकी ओके होगी तो ये 20 वोल्ट पे रखने के बाद डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ये देगा 12.6 से लेके 12.8 या इससे ज़्यादा देगा। अगर ये रीडिंग देता है तो इसका मतलब ये है कि बैटरी हमारी 100% चार्ज है, ठीक है। और अगर वो देता है 12.6 से लेके 12.4 वोल्ट तक तो इसका मतलब है बैटरी हमारी 75% चार्ज है। और अगर वो देता है 12.3 से लेके 12.0 वोल्ट या इससे थोड़ा नीचे तो इसका मतलब है कि बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी आगे। इसके बाद अगर ये रीडिंग बिलो 12.0 वोल्ट से नीचे की तरफ जाती है, 11, 10, 9, 8 इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी में इंटरनल इश्यूज़ हैं। अब इंटरनल इश्यूज़ में कौन से इश्यूज़ आते हैं। नंबर 1, ग्रेविटी का इशू, कि हो सकता है ग्रेविटी में, यानी कि बैटरी में हम अमूमन यही होता है कि पानी कम होता रहता है और हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसमें एसिड है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ,
60%, तो उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बाद ये 40 और 60 का रेशो जो है इक्वल हो जाता है 50-50 पे, तो उसमें आपकी बैटरी को वीक होती जाती है और उसमें ज़रूरी है कि आप फिर उस लिक्विड को रिप्लेस कर दें नए के साथ, जिसकी रेशियो हमें पता है कि एसिड जो है H2SO हो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है 60% होना चाहिए और उसमें डिस्टिल्ड वाटर जो है 40% होना चाहिए। ठीक, अब इंटरनल इश्यूज की बात में आ जाते हैं, तो ग्रेविटी का इश्यूज किससे आएगा कि एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा, जिसके बाद बैटरी चार्जिंग लेगी भी नहीं और वीक हालत में रहेगी। इसके बाद दूसरा इशू, अगर आप बैटरी का लिक्विड चेंज कर देते हैं और उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम जाएंगे दूसरे इंटरनल इश्यूज पे जो कि सेल के इश्यूज होते हैं। तो अगर सेल उसके डेड हो गए तो फिर बैटरी रिप्लेसेबल है, एक्सपायर हो जाती है और वो चार्जिंग के काबिल नहीं रहती। थैंक यू वेरी मच। ठीक।